ये वो इंसान था जिसने आज के दुनिया के महिलाओं को स्मोकिंग आदत डालने में इसका एक बड़ी हाथ था। आज पूरी दुनिया में फीमेल्स स्मोक करती है। सिर्फ हमारे इंडिया में ही करीबन 10 लाख से ज़्यादा फीमेल्स स्मोक करती है। Do you smoke? Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. You? Yes. No. Hello, chile. Yes. Oh my God. पर यह सिर्फ स्मोकिंग की कहानी नहीं है। यह इंसान लिटरली आपके दिमाग से खेल सकता है। ना ही फोर्स ना ही वायलेंस, सिर्फ अपने आइडियाज से। यह सिर्फ महिलाओं को सिगरेट पकड़ाने वाला इंसान नहीं है। अपने टाइम पे वर्ल्ड वॉर, पॉलिटिक्स, बड़े कॉरपोरेशंस और पूरी सोसाइटी को मैनिपुलेट करने में इसका एक बड़ी हाथ था। और इस आदमी का नाम था एडवर्ड बर्नेस, द फादर ऑफ पब्लिक रिलेशंस। पर इस कहानी को जानने से पहले समय में कुछ पीछे चलते हैं, जहां इन सिगरेट्स की शुरुआत हुई। इस समय में ना ही ब्रांड्स थे ना ही फैशन, ये सिर्फ एक मजबूरी थी सोल्जर्स के लिए। तब टोबैको को पुराने न्यूज़पेपर के टुकड़ों में लपेटकर जलाया करते थे। ये आइडिया आया था टर्किश और रशियन सोल्जर्स से, और ये जुगाड़ बन गया उनका एक आदत। यूरोप में सिगरेट, जो कभी सिर्फ बैटलफील्ड की मजबूरी थी, पर अब स्ट्रीट कल्चर बनने लगी। और फिर 1880s में जेम्स ने एक मशीन बनाया था जो एक दिन में लाखों सिगरेट्स बना सकती थी। और बस इससे अमेरिका जैसे कंट्रीज में फैक्ट्रीज खुलने लगी। और साल 1913 में मूवीज, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स चलने लगे, जिससे सभी मर्दों के लिए स्मोकिंग एक आदत बन गई। पर अभी भी यहाँ एक प्रॉब्लम थी, औरतें पब्लिक में स्मोक नहीं कर सकती थी। पर कंपनीज के लिए ये एक बड़ी लॉस था। तभी कहानी में एंटर होता है ये महान गुरु जो सब कुछ बदल देता है। बर्नेस का जन्म साल 1891 में वेना में हुआ था। पर यह सिर्फ नॉर्मल बर्थ स्टोरी नहीं थी। उसका सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन उसका नाम से नहीं, उसके फैमिली से होता है। बर्नेस सिगमंड फ्रॉइड का भांजा था। सिगमंड एक न्यूरोलॉजिस्ट और साइको एनालिटिस्ट थे, जिसने दुनिया को बताया कि कैसे अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस थॉट, इमोशन और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अब बर्नेस ने सोचने लगा कि अगर ये थ्योरी पेशेंट्स पे काम करती है तो पूरी सोसाइटी पे क्यों नहीं। और अब यहाँ से ही कहानी डेंजरस हो जाती है। साल 1892 में बर्नेस के फैमिली न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ डेविड क्लिंटन हाई स्कूल में पढ़ के साल 1912 में बर्नेस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर एग्रीकल्चर में डिग्री हासिल कर लेता है। पर उसके लिए एग्रीकल्चर एक मेन फील्ड नहीं था, इसीलिए उसने जर्नलिज्म एज ए करियर चूज किया। उसके बाद साल 1922 में डॉरिस ई फ्लाइंसमैन से शादी कर ली, जो लूसी स्टोन लीग का एक मेंबर थी। ये लीग एक वुमेन्स राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी जो साल 1921 में स्थापित हुई थी। इन्होंने मेजर रोल निभाई बर्नेस के पब्लिक रिलेशन बिजनेस में। कई सारे मेमोस, स्पीचेस और न्यूज़लेटर्स लिखी थी, जिससे बर्नेस को बहुत मदद मिलती थी। बर्नेस मानता था कि इंसान अकेला हो तो लॉजिकली सोच सकता है, पर भीड़ का हिस्सा बने तो भीड़ किस डायरेक्शन में जाने से उसी डायरेक्शन में जाते हैं। और इस लॉजिक से उसने लोगों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दी। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में अमेरिकन गवर्नमेंट को वॉर के लिए पब्लिक सपोर्ट चाहिए थी। तभी सीपीआई ने बर्नेस को इस काम के लिए हायर कर लिया था। अब बर्नेस ने वार के लिए ना ही किसी को फोर्स किया ना ही वायलेंस दिखाई। बदले में उसने लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए इन 5 स्टेप्स फॉलो किया। पहला स्टेप था दुश्मन को ह्यूमन नहीं एक सिंबल बनाना। लोग तब तक वार के लिए हाँ नहीं बोलते जब तक उन्हें लगता है कि सामने वाला भी एक इंसान है। इसीलिए उसने दुश्मन को इंसान रहने ही नहीं दिया। जर्मन के सोल्जर्स और वहाँ के पीपल को न्यूज़पेपर्स में कभी इंसान की तरह ही नहीं दिखाई गई। डेमोक्रेसी का दुश्मन की जैसा दिखाया गया। दूसरा स्टेप था बर्नेस ने ट्रस्टेड अथॉरिटीज को यूज किया। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, कम्युनिटी लीडर्स के दौरान स्पीचेस और आर्टिकल्स लिखवाया, जिसे लोग सोच में पड़ गए कि ये कह रहे हैं तो सच ही हो सकता है। तीसरा स्टेप था मीडिया फ्लड। बर्नेस ने सोचा इस अथॉरिटीज के स्पीचेस और आर्टिकल्स को सुनने से लोग मान सकते थे कि
ये उनकी अपनी ओपिनियन हो सकती है। इसीलिए उसने हर जगह सेम मैसेजेस को न्यूज़पेपर्स में, पोस्टर्स पे, रैलीज में और स्कूल्स और इवेंट्स में भी दिखाया गया था। चौथा स्टेप, उसने इस चीज को तब तक रिपीट करवाया गया जब तक लोगों को ये चीज नेचुरल बनने लगे, जिससे लोग धीरे धीरे बोलने लगे कि वार लॉजिकल है, वार होना जरूरी भी है। पर रियलिटी में ये उनका ओरिजिनल थॉट ही नहीं था, ये मैनिपुलेशन था और इसी स्ट्रेटजीज को उसने यहाँ यूज किया। साल 1927 में बर्नेस शॉर्ट टर्म के लिए लिगेट एंड मायर्स पे काम करता था। ये उस टाइम की 4th लार्जेस्ट टोबैको कंपनी थी यूनाइटेड स्टेट्स की, जो चेस्टरफील्ड नामक ब्रांड की सिगरेट्स बनाती थी। उस वक्त बर्नेस ने कॉम्पिटिटर ब्रांड लकी स्ट्राइक के खिलाफ एक स्मार्ट पब्लिसिटी स्टंट किया था। लकी स्ट्राइक के एड्स पे ओपेरा सिंगर्स बोल रहे थे कि लकी स्ट्राइक आर काइंड टू योर वॉइस। बर्नेस ने ये एक फेक एंडोर्समेंट है करके पब्लिसिटी किया था। अब ये बर्नेस की टैलेंट जॉर्ज वॉशिंगटन हिल को पसंद आ गया, जो अमेरिकन टोबैको कंपनी के हेड थे और लकी स्ट्राइक को ओन करते थे। उस टाइम पे सिगरेट्स बिकते थे, पर इनकी मन नहीं भरी और सोचने लगे कि वुमेन स्मोक करे तो सेल्स और बढ़ने लगेगी। He said, "We have a problem. We're losing half the market in America because there is a taboo against women smoking, particularly smoking in the streets." और इस गोल को क्लियर करने निकल गए हमारे महान गुरु। उसने महिलाओं को स्मोक करवाने की टारगेट रखी, वो भी अपने तरीके से। उसने पहले डायरेक्ट सिगरेट को नहीं बेचा, उसने पहले एक आइडिया को बेचा, और वो है पतली औरत। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में एक ही चीज प्रमोट कर रहे थे कि पतली औरत ही सुंदर होती है, और डॉक्टर्स के दौरान वुमेन्स को कहा गया कि स्वीट्स खाने से वेट बढ़ता है, इसकी जगह सिगरेट चूज कर लो। और इसी तरह उसने बुक और ब्यूटी का सॉल्यूशन सिगरेट बना दिया। पर अभी यहाँ एक प्रॉब्लम और थी। स्ट्रीट्स पे सिगरेट पीती औरत अभी भी सोसाइटी के लिए कैरेक्टरलेस थी और ये फ्यूचर का सेल्स कम कर सकता था। इसीलिए बर्नेस ने फ्रेड की स्टूडेंट अब्राहम बिल से एक डेंजरस आइडिया लिया, और वो था टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम। बर्नेस ने सीक्रेटली कुछ यंग महिलाओं को हायर किया जो स्टाइलिश, एजुकेटेड और कॉन्फिडेंस हो, और उन्हें कहा गया कि पब्लिक में स्मोक करे। तभी अचानक से फोटोग्राफर्स रेडी थे और परफेक्ट टाइमिंग भी थी, और यहाँ बर्नेस का प्लान चल गया था। और नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस पे टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम। अब सिगरेट एक बैड हैबिट नहीं, एक रिवॉल्यूशन बन चुकी थी। Festival Hall. From all over Britain they came to join the female smoking revolution. 50 puffing ladies gathered for their first ever smoke-in, moving in at the same time on the sacred male territory. Mr. Peter McNabb helped along the emancipation of the pipe, which also had a little help from a well-known... जब एक प्रोडक्ट मूवमेंट बन जाता है तो लोग उसे क्वेश्चन नहीं करते, वो उसे डिफेंड करते हैं। बर्नेस ने सिगरेट नहीं बेचा, उसने बेचा आइडेंटिटी, फ्रीडम, पावर, इक्वालिटी। इस आदमी ने एक चीज प्रूव कर दी कि अगर आप आइडियाज को कंट्रोल कर सकते हो तो आप दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। और इधर असली प्रोडक्ट सिगरेट नहीं थी, ह्यूमन बिहेवियर, मतलब दिमाग। तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है आज के डिसीजंस हम लेते हैं या ये एक मैनिपुलेशन है? कमेंट करो यस और नो, और रीजन भी लिखो। और ये वीडियो उन लोगों को भेजो जो ये सब चीज कोइंसिडेंस मानते हैं। और फेसलेस पवन को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ रियलिटी होती है।